नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सिस ऑफ अफेयर्स चैनल में। आज की बुलियन मार्केट की बात करें तो आज एक इंटरेस्टिंग मिक्स देखने को मिला। ग्लोबल हेडलाइंस में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डूम लूप सिनेरियो काफी चर्चा में रहा। एक ऐसा मैक्रो सेटअप जहां 2026 में ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो सकती है, सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी को सॉफन कर सकते हैं और यूएस 10 ईयर यील्ड्स नीचे आ सकता है। इस बैकड्रॉप में सेफ हेवन डिमांड फिर से सेंटर स्टेज पर आती दिख रही है और यही सेंटीमेंट आज के गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हुआ। इस नैरेटिव को और क्लियरली समझने के लिए पहला स्टेप ये है कि ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस वीकनिंग मोड में हैं। अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट कट करने पड़ सकते हैं, जिससे यील्ड्स गिरती हैं, और जब यील्ड्स गिरती हैं तो गोल्ड की शाइन और बढ़ जाती है। यही पैटर्न पास्ट साइकिल्स में भी देखा गया है। सोना और चांदी अपनी चमक बिखेर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी को हैच करना चाहते हैं। आज के डोमेस्टिक बुलियन बोर्ड में भी इसका हल्का सा असर नजर आया। गोल्ड ने अपनी अपवर्ड बाइज मेंटेन रखी, जबकि सिल्वर में नोटिसेबल करेक्शन रहा। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सोने और चांदी के रेट जान लेते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का रेट प्रति 10 ग्राम है 1,30,080 रुपये, जो कल था 1,29,810 रुपये। 22 कैरेट गोल्ड का रेट प्रति 10 ग्राम है 1,19,250 रुपये, जो कल था 1,19,000 रुपये। 18 कैरेट गोल्ड का रेट प्रति 10 ग्राम है 97,600 रुपये, जो कल था 97,390 रुपये। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 1 किलोग्राम 1,87,000 रुपये, जो कल था 1,91,000। ये कंट्रास्ट गोल्ड अप सिल्वर डाउन मार्केट का क्लियर मैसेज देता है। गोल्ड का डिमांड साइकिल सेफ हेवन बाइस से ड्रिवन है, जबकि सिल्वर एक ड्यूअल नेचर मेटल होने के चलते इंडस्ट्रियल स्लोडाउन की प्रक्रिया को महसूस करता है। इस बैकड्रॉप में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये कहना है कि अगर डूम लूप सिचुएशन एक्टिव होती है तो 2026 में गोल्ड में नेट लॉन्ग पोजीशनिंग और एग्रेसिव हो सकती है। रीजन सिंपल है, लोअर यील्ड्स, वीकर डॉलर और अनसर्टेन ग्रोथ एनवायरनमेंट तीनों गोल्ड के फेवर में अलाइन हो रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा और लंबे समय तक ऊंचा बना रहा तो मैक्रो सिग्नल्स में शिफ्ट आ सकता है और इन्वेस्टर्स डिफेंसिव स्टैंड की तरफ और जल्दी जाएंगे। यूएस 10 ईयर यील्ड्स का गिरना एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो सिग्नल होता है क्योंकि ये सब मार्केट का लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस शो करता है। जब यील्ड्स डिप होती हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब रिसेशन के रिस्क को अपनी प्राइसिंग में क्लियरली इंक्लूड कर रहा है। और हिस्टोरिकली जब भी ऐसा हुआ, गोल्ड ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। चांदी की साइड कहानी थोड़ी अलग है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड पर हैवीली डिपेंड करता है। अगर 2026 में स्लो डाउन डीप होता है तो सिल्वर शॉर्ट टर्म प्रेशर फेस कर सकता है, बिल्कुल आज के 4,000 डिप की तरह। आज की ट्रेडिंग सेंटीमेंट का नेट रिजल्ट ये है कि गोल्ड ने स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दिखाई, जबकि सिल्वर ने मैक्रो फियर को रिफ्लेक्ट किया। लेकिन कन्वर्जेशन सिर्फ आज के रेट तक लिमिटेड नहीं, ये एक लार्जर ग्लोबल मैक्रो रीसेट को पॉइंट करता है, जहां सेंट्रल बैंक्स यील्ड्स और ग्रोथ सब एक नए अलाइनमेंट में आ सकते हैं। लेकिन आज की कन्वर्जेशन बुलियन प्राइसेस से आगे की ब्रॉडर मार्केट नैरेटिव को भी रिफ्लेक्ट करती है। ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, यील्ड मूवमेंट्स और सेंट्रल बैंक एक्शंस, ये सब 2026 के बुलियन ट्रेंड को शेप करेंगे। तो यही था दोस्तों आज का सोना और चांदी का अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।